भैया। हाँ भाभी के भाई आए हैं, दहेज के पैसे वापस मांगने। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। हाँ दीपक बोलो। पापा ने कहा है वो दहेज के पैसे और दीदी के जो गहने हैं वो वापस करने के लिए। और हाँ, ये डाइवोर्स पेपर, इस पे साइन कर दीजिए। तुम्हारी बहन ने क्या कहा? उसने तो साइन करके ही भेजा है। ठीक है, तो अपने पापा से बोलो कि जो मेरी शादी में मेरे तरफ से पैसे खर्चे हुए हैं और जो तुम्हारी बहन के लिए हमने कपड़े की शॉपिंग की है, उन सबका मैं लिस्ट भेजूंगा। वो सारे पैसे पहले क्लियर करें, फिर मैं दहेज के पैसे भी वापस कर दूंगा और ये डाइवोर्स पेपर पे साइन भी करके दे दूंगा। लेकिन पापा के भी तो पैसे खर्च हुए थे। लेकिन घर तो तुम्हारी बहन छोड़ के गई है ना। आजकल तो ट्रेंड हो गया है, शादी कर लो और शादी के बाद में प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगो, और तुम आए हो नया बहाना लेके कि मेरी बहन के दहेज के पैसे वापस कर दो। जाओ अपने पापा को बता देना, अगर मेरी बात उनको समझ में आएगी तो दोबारा मेरे घर पे आएंगे, वरना समझ लेंगे कि ये रिश्ता यहीं खत्म हो गया है। सुनो, मुझे 5,000 रुपए देके जाना, मुझे शॉपिंग करने जाना है। यार मेरी 15,000 रुपए सैलरी है, अगर उसमें से भी 5,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे? कितने दिन से 15,000 की नौकरी कर रहे हो? कोई दूसरा काम ढूंढ लो ना। और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, कमाने की क्षमता नहीं थी, तो मुझसे शादी क्यों की? वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे पापा की सैलरी कितनी थी? 12,000 रुपए। और उनकी सैलरी से तुम्हें क्या लेना देना है? कुछ नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि एक लड़की अपने बाप की गरीबी तो बर्दाश्त कर लेती है, पर ना जाने क्यों अपने पति की बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये बात कड़वी भले ही है, लेकिन सच है। एक बेटी अपने बाप की गरीबी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन पति की गरीबी पे हंगामा मचा देती है। सुनो ना, हाँ आजकल सारी औरतें अपने पतियों का नाम लिखवा रही हैं। मैं भी लिखवा लूं? हाँ लिखवा लो। कहाँ लिखवाऊं? अपने बाप की प्रॉपर्टी पे। परफेक्ट बीबी ना कभी झगड़ा करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना परेशान करती है और ना कभी शॉपिंग करने जाती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। सही कहते हैं लोग, लड़की बाप की गरीबी बर्दाश्त कर सकती है, पति की नहीं। क्योंकि बाप अपनी बेटी को सभी के सामने प्यार और इज्जत देता है। हाँ माँ। बेटा तू क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, मैं अभी बर्तन धुल रही हूँ, अभी बर्तन धुल के कॉल करती हूँ आपको। ठीक है बेटा। बहू, अभी तक तुझसे बर्तन नहीं धोए गए? माँ जी बस हो गया, 2 मिनट। बर्तन धो के बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, वो भी धो देना। ठीक है माँ जी। हेलो माँ। बेटा तू अभी तक फ्री नहीं हुई? नहीं माँ, मैं अब कपड़े धुल रही हूँ। लगता है तेरी सास घर का सारा काम तुझसे करवाती है और तुझे नौकर बना के छोड़ दिया है। अरे नहीं नहीं माँ, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, वो ऐसी नहीं है। आज उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसीलिए सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, वरना तो वो मेरे साथ ही लगी रहती हैं। बहू मुझे माफ कर दे, ला मैं तेरे साथ